प्रोजेक्ट है भाई मेरा आज का, ये देख लीजिए मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट। एनीवेज, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भटके व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये इतनी सारी जो दालें हैं ना, आपको पता है बरसात में ना दालें ख़राब हो जाती है। तो आजकल बारिश का मौसम है, बारिश भी धुआंधार हो रही है, कभी बारिश आती है कभी धूप आती है, बस और इस मौसम की वजह से ना सारा मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। क्योंकि ना जो दालें होती हैं या फिर कुछ भी हम सामान रखते हैं ना, उनमें मॉइस्चर भी आ जाता है और ये कीड़े लग जाते हैं। देखो इतने सारे कीड़े देखो चल रहे हैं भाई, लाइव देख लो, दर्शन कर लो इन सब कीड़ों के। तो ये ना मूंग दाल में लगे हुए थे, तो पहले मैंने मूंग दाल छानी। ये देखो ऐसे ऐसे चल रहे थे। तो मूंग में हम नहीं खाएंगे ये दालें, आप ये टेंशन मत लो कि यहाँ कीड़े लगी हुई दालें हम खाएंगे। बट हमने ना पीछे गौशाला है हमारी, तो हमने गाय माता रखी है। तो पहले मैं इनको छानूंगी, धूप में सुखाऊंगी अच्छे से, छान छून के सफाई करके, इनकी सफाई करने के बाद फिर मैं इसको गाय के लिए जो हम दलिया पिसवाते हैं ना, उसमें दूंगी। ठीक है। तो पहले मूंग दाल छानी, क्योंकि मूंग दाल थोड़ी पतली होती है ये वाली धुली वाली। तो पहले इसको छानने में टाइम लगेगा। और ये इतनी सारी दालें इसलिए क्योंकि हमारी शॉप के लिए आई थी है ना, तो शॉप में ही बड़े बड़े ख़राब हो गई। तो फिर नुकसान तो हो ही जाता है यार। बट ये है कि चलो हमारे पास गाय है तो हम भरपाई कर ही देते हैं थोड़ा बहुत, मतलब धुलाई सफाई करके इनकी गायों को खिला देते हैं। तो फिर बस पहले मैंने एक पोटली बांध के रखी, ये मैंने साफ़ करके साइड रख दी थी। उसके बाद फिर मैं अब मूंग दाल मैंने छान ली थी। उसके बाद मैं ये काली दाल नहीं, सॉरी काले चने वो कर रही थी, छानने लगी। तो काले चने थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो इनको छानना थोड़ा सा ईजी था कंपैरेटिवली वो धुली हुई मूंग दाल को छानना। तो वेदा ना बहुत तंग कर रही थी, परेशान करी जा रही थी। मैं बोल रही थी वेदा पीछे हट जाओ, पर नहीं, हाथ लगा लगा कि मतलब कि मैं भी टच करूँगी, मैं भी देखूँगी। और वैसे भी ना मैं कोई भी काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी वेदा आती आती है और देखती है कि हाँ भाई मम्मा क्या कर रहे हो आप, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कीड़े चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, दाल क्यों ख़राब होती है। मतलब इतने सारी क्वेरीज़ करती है ना वेदू, मैं उसके आंसर दे दे के थक जाती हूँ। पर होता ही है यार, इस एज में जो क्यूरोसिटी होती है ना बच्चों को हर चीज़ जानने की, वो अच्छी बात होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे क्यूरियस नहीं होंगे तो वो जानेंगे कैसे नई नई चीज़ें। तो बस फिर वो बैठ ही रही जब तक मैं दालें छान रही थी। वो थ्रू आउट दी मतलब टाइम पीरियड जब तक मैंने दालें छानी, वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी और देखी जा रही थी कि क्या हो रहा है। अपनी पानी की बॉटलें भी मेरे पास ला के रख दी कि मेरी पानी की बॉटल भी रिफ़िल करो, मैं यहीं पे पानी पीऊँगी। काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये काम करते करते, ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे 2 ढाई घंटे के करीब लग गए थे मुझे ना। बट टाइम तो लगता ही है यार, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम होता है। फिर भी मैंने मोटा मोटा ही मतलब इतना ज़्यादा बारीकी से नहीं किया, बट किया तो साफ़ सफाई से तो किया ही था। क्योंकि यार गाय माता को भी देना है, तो ऐसे कैसे दे सकते हैं ना, सफाई करके तो देना ही पड़ेगा। फिर बस मैं ये दालें सारी की सारी छान ली थी। उसके बाद हमारा खाने का भी टाइम हो गया था, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं पहले ये काम निपटाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपना खाना पीना खाऊंगी। और वेदू को भी मैंने एक नाशपाती पकड़ाई हुई थी, वो नाशपाती खा रही थी बैठ के। मैंने कहा आप तब तक ये नाशपाती खाओ, फिर बाद में मैं आपको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि उसको मेरे को ही खाना खिलाना पड़ता है। फिर ये जो मूंगफली थी ना, मूंगफली भी यार ख़राब हो गई थी। ये तो कीड़ों ने ना थोड़ी अंदर तक भी खा ली थी। तो इनमें से जो साफ़ साफ़ वाली मूंगफली थी वो मैंने छानी, उठाई एक एक करके, वो मैंने अपने साइड में रखी। और जो कीड़ों ने खाई हुई थी और जिनमें कीड़े लगे हुए थे या जो ख़राब हुई हुई थी वो सारी। तो इस प्रोसेस में तो मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक एक करके एक एक दाना छानना, फिर उसको रखना, मतलब हो ही जाता है यार, टाइम लग जाता है। पर चलो थोड़ा मूंगफली दाना मोटा होता है, लेकिन मेरा फेंकने का मन इनको इसलिए नहीं था क्योंकि मूंगफली दाना काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है ना, मतलब पोहे में, उपमे में और चटनी वटनी बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये मेरा काम हो चुका था, मैंने मूंगफलियाँ वगैरह छान ली थी। उसके बाद मैंने ये कट्टे वगैरह उठाए, इनको झाड़ा, इनमें जो भी गंद वगैरह था ना, वो सारा का सारा मैंने एज इट इज़ हमारी पीछे जो गली है ना, इस गली के साइड में नाली है, तो इस नाली में घेर दिया था। और वेदू ना पीछे से कैमरा लेके आ गई। वेदू बोलती मम्मा मैं आपका कैमरा लेके आपका व्लॉग बनाऊंगी। मैंने कहा बना लो बेटा, आप बना लो, उसको पता नहीं क्या शौक़ होता है। बस मैंने ये कट्टे वगैरह छाने, इसके बाद इनको फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद इनको संभाला। और फिर ये जो भी दालें दूलें छानी थी, इनको छान के साइड रखा। और फिर अपने और काम, मतलब यहाँ पे जो गंदा हो रखा था, थोड़ा मैस आउट क्रिएट हो जाता है। फिर ये डोरमेट्स वगैरह सारी की सारी उठाई यहाँ से, फिर यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगाया क्योंकि गंदा हो गया था ना, छोटी छोटी चीज़ें मतलब गिर गई थी वहाँ पे सारा, तो वो पैरों में चुभता है। फिर मैंने सारा साफ़ किया और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप